नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 अगस्त 2023 के MP कांस्टेबल एग्ज़ाम के रिव्यू के बारे में, जो कि सेकंड शिफ्ट का है। क्वेश्चंस जो है मेमोरी बेस्ड है। हमने कोशिश की है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करें। बताया है कि मैथ्स और रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो गाइस, अगर आप भी नए हैं या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आने वाले दिनों में आपका एग्ज़ाम है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि रिव्यू से हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, और मुख्य रूप से हम प्रश्नों की ही चर्चा करेंगे ताकि कम समय में हम सारी क्वेश्चंस कवर कर पाएँ। तो जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज की बात करें तो पहला क्वेश्चन आया है कि मौर्य वंश ने गुजरात में कहाँ पर कौन सी झील बनवाई थी। तो हमें पता है कि मौर्य वंश से जो है सुदर्शन झील बनवाई गई थी, जिसका बाद में रुद्रदामन ने भी जो है रिपेयरिंग का काम किया था। तो यहाँ पर सुदर्शन झील इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। तो अगर बात करें कुल मिलाकर भारत में, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था, स्पेशली ब्राह्मणों के ऊपर। ठीक है, फिर बाद में ऐसे कई शासक हुए जिन्होंने जजिया कर लगाया था। कुछ ने खत्म करा, कुछ ने फिर से लगाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी लगाया था, फिरोज तुगलक ने भी लगाया था, फिर बाद में अकबर ने बंद करा था, फिर औरंगजेब ने लगाया था। तो इस प्रकार से अब ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चंस किस प्रकार का पूछा गया था और ऑप्शंस में क्या थे, क्योंकि ऑप्शंस के बेस पर ही हम इस प्रश्न का भी जो है सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जजिया कर मोहम्मद जो कासिम ने लगाया था केवल ब्राह्मणों के ऊपर लगाया था और एक लिमिटेड एरिया में। फिर बाद में जब दिल्ली सल्तनत आ गई थी तो एक लार्ज एरिया में जो है जजिया कर लगाया जाता था। यह जो है गैर मुस्लिम होते थे उनके ऊपर लगाया जाने वाला कर था। तो इस प्रकार से हमें आई थिंक ये ऑप्शंस के ऊपर ही निर्भर करता है क्वेश्चंस। अब अगला प्रश्न है कि संगीत को किस वेद से लिया गया है। तो हमें पता है सामवेद में संगीत का जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत के अंतर्गत नहीं आता। तो कर्नाटक संगीत एक शैली है गायन की जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश नहीं आता। दैट मीन ये क्वेश्चंस में ऑप्शंस में मध्य प्रदेश ही था। 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले विरोध किसने किया। तो हम सबको पता है कि 10 मई को जो है 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है मेरठ उत्तर प्रदेश से, और इसके पहले ही क्रांति का बिगुल बजा दिया था फरवरी में मंगल पांडे ने। ठीक है, तो मंगल पांडे ने पहली बार इसका विरोध किया था। हालांकि अगर ऑप्शन में मंगल पांडे नहीं है तो ये भी डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या थे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न एक कावेरी नदी से संबंधित था। अब एक्यूरेट क्वेश्चन फिलहाल हमें नहीं मिल पाया, तो आप ध्यान रख लीजिए कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ पर फ्लो होकर जाती है। इलाहाबाद की संधि पर रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच हस्ताक्षर कब हुए थे, डेट पूछी गई है। तो 12 अगस्त 1765। और रासायनिक हथियार निषेध संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो फर्नांडो एरियाज जो है इसके महानिदेशक है। हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है इसका, और 193 मेंबर्स है। अयोध्या से संबंधित कोई किताब पूछी गई थी और उसके लेखक का नाम पूछा था, तो वो एक्यूरेट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। सेबी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। दोस्तों, अभी पिछले दिनों जो भी व्यापम ने या हम कहें जो ESB है इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे, तो लगभग ये वही वाले क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो अगर आप वो पुराने पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी हद तक इन स्टैटिक क्वेश्चंस में सपोर्ट लगेगा। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना पर्वत है। ठीक है, सबसे पुरानी रेंज मानी जाती है। SLR से क्वेश्चन पूछा गया है। 12 अगस्त को भी SLR से क्वेश्चन आया था, और किसी एक गाने की लाइन से संबंधित कोई प्रश्न था। तो अभी प्रश्न एक्चुअल में क्या था वो फिलहाल हम नहीं कह सकते। अगले प्रश्न की ओर चले तो कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है। तो कावेरी नदी पर है। हो सकता है कि क्वेश्चंस ये हो या फिर ये वाला हो, 6 नंबर पे जो दे रखा है। तो ये क्या था, या दो अलग अलग प्रश्न थे, एक प्रश्न थे, फिलहाल नहीं पता।
तो ये वाला क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि CRR क्या है। तो यहाँ पर काफ़ी जो है बैंक रेट, SLR, रिवर्स रेपो रेट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बार इसको और अच्छे से कर लीजिएगा। तो जमा पूंजी का वंश जो वाणिज्यिक बैंकों को RBI के पास रखना होता है, CRR कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अर्थशास्त्र से है कि मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी या कमी। तो मुद्रास्फीति के दौरान जो है मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये जो है 1986 में लागू हुआ। वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो वंदे मातरम के जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं हम। तो सरदार पटेल से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था और परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो वो है अजीत कुमार मोहंती। तो ये जो थे क्वेश्चंस थे जनरल अवेयरनेस के। अब साइंस के प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न पूछा गया था कि 2 घरेलू जानवर जो दूध देते हैं। तो ऑप्शंस आई थिंक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है आप उसके आधार पर बता सकते हैं। गाय, भैंस, बकरी, जो भी ऑप्शन में हो। बॉटनी से कोई एक क्वेश्चन था। प्रकाश संश्लेषण से प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है, इस प्रकार से एक प्रश्न था। तो इसका जो सही जवाब है ये था, दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। कोशिका से संबंधित कोई प्रश्न था और पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित था। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो वो अनंत होती है, इन्फिनिटी। अगला प्रश्न था कौन सी धातु 25 डिग्री तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। तो हमें पता है एक मरकरी जो है द्रव अवस्था में रहता है, इसको मरकरी भी बोलते हैं और इसको पारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो सबको पता है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसको हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और शैवाल, यहाँ पर ये शिवा नहीं है, ये शैवाल है। तो शैवाल और कवक के सहज जीव संबंध से क्या बनता है। तो लाइकेन बनता है। और अगला प्रश्न है जड़ और तना पूर्ण रूप से, अच्छा जड़ और तना है पूर्ण रूप से किसमें विकसित होता है। तो जनरली एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें होता है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में। तो आई थिंक ऑप्शंस अगर होते तो बता पाते हैं, या हो सकता है कि जिनमें विकसित है पूर्ण रूप से वही 4 ऑप्शंस दिए गए हों। समुद्री लहर कितने प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है। तो यह इतने प्रश्न ही फिलहाल हमको साइंस में मिल पाए हैं। आई थिंक इससे बहुत हद तक आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो आप जैसे प्रकाश संश्लेषण हमने बताया, आप प्रकाश संश्लेषण को बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो इस प्रकार उसके लगभग जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो पूछ लिए जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम आपको टॉपिक बता रहे हैं कि अनुपात, समानुपात, सरलीकरण, CI/SI, प्रतिशत, बॉड मास, औसत, कार्य ऊर्जा, लाभ हानि, क्षेत्रमिति, विभाज्यता के नियम, औसत, आयु, और इनसे यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी प्रकार रीजनिंग में कॉमन सी चीज़ें हैं, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। तो आपको कुल मिलाकर सारा ही करना रहता है, ठीक है। बट आप कुछ स्पेशल जो है इस पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे मिरर इमेज से संबंधित आ रहे हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ को आप इसको अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो यहाँ से रीजनिंग से इतने प्रश्न पूछे गए हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।